हस्तांतरित किए जा रहे हैं, या तो बेचे जा रहे हैं या लीज पर दिए जा रहे हैं। तो जब सरकार के पास विभाग ही नहीं रहेंगे, संतान ही नहीं रहेंगे, तो रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा? तो आज देश की जो स्थिति है, चाहे आपका संचार विभाग है, चाहे आपके हवाई अड्डे हैं, चाहे आपका रेल विभाग है, रेल है, बिजली है, जो भी बड़ी बड़ी जो संस्थान जो लाखों की संख्या में इस देश के बेरोजगारों को रोजगार देने का, नौकरी देने का माध्यम है, वो उन सेठों के हाथों में जा रहे हैं। और एसटी, एससी, ओबीसी का रिजर्वेशन स्वतः ही निरस्त होने की प्रक्रिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और आज जो देश के हालात हैं, आज अगर अपन पूरे वर्ल्ड की समीक्षा करेंगे रोजगार को लेकर के, तो आज जो समय चल रहा है इस देश का, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का टाइम इस समय चल रहा है। देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगार सड़कों पर घूमते हैं, अराजकता का माहौल है, एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं, आपराधिक घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। हमारी माँ बहन, यहाँ तक कि नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात, जातियों को आपस में लड़ाने का वातावरण, संप्रदाय के नाम पर फूट डाल के राज करने का वातावरण, ये जो स्थितियां देश में बनी है, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस समय अगर कोई इन स्थितियों की चिंता कर रहे हैं और इन स्थितियों से इस देश को उबारने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो है हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी, जो इस देश की आम आवाम की पीड़ा को समझ करके आप लोगों के बीच में इस देश की 3800 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। इस देश की गांव गांव, शहर शहर, गली गली, ढाणी ढाणी को गए और आम आदमी से संवाद किया, उनकी दुख तकलीफों को जाना और जान करके ये महसूस किया कि अगर इस देश में इन फासिस्टवादी ताकतों को परास्त करना है, सत्ता से उखाड़ के फेंकना है, तो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, इन लोगों को आगे आना होगा, तब जाकर के ये शासन व्यवस्था खत्म हो सकती है और इस देश में समाजवाद को वापस स्थापित किया जा सकता है। तो मेरी ओबीसी के साथियों से मैं आजाद यादव साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी अध्यक्षता में, आपकी रहनुमाई में पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग जो है वो संगठित होकर के और कांग्रेस की नीतियों को गांव गांव ढाणी पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। और आज उसी काम का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं जिन लोगों ने भी इस ओबीसी की जिला इकाई में और ब्लॉक इकाइयों में अपने कोई पदाधिकारी के रूप में प्राप्त किया है, महसूस करते हैं या नियुक्त हुए हैं, उन सभी को आह्वान करना चाहूँगा कि आप कांग्रेस की नीतियों को लेकर के गाँव गाँव, गली गली, ढाणी ढाणी आपको जाना होगा और भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का रास्ता आपको अपनाना होगा। तब जाकर के इस देश की रक्षा, इस देश की जनता की रक्षा आप कर पाएंगे। कांग्रेस को जीवित करोगे तो ये देश जीवित रहेगा, नहीं तो इसका आने वाला भविष्य पूरी तरह नष्ट होने वाला है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप तमाम साथियों का हृदय से स्वागत करते हुए एक आह्वान करूंगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के साथ आपको मिलकर के इनकी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनका विरोध करना है और इस देश में भाईचारा, शांति और अमन से कायम करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस की आवाज देना है और गरीबों के दुख तकलीफ में खड़े होना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप जितने भी साथी पधारे, आपका एक बार हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे आपने यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया और मुझे बोलने का अवसर दिया, इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय ओबीसी।